hello. सुप्रभातम, नमो नमः. सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है. समा भी उसी की है जो रोशनी जलाना जानता है. हर जगह मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा है, लेकिन ईश्वर उसी का है जो सर झुकाना जानता है. ईश्वर उसी का है. जस्ट यू आर टॉकिंग अबाउट द टीम वर्क, तो मुझे याद आ रहा है, अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर हैं. अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर हैं. अकेले हम शब्द हैं, मिल जाए. अकेले हम अल्फाज हैं, मिल जाए तो जवाब है. अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो किताब है. इसलिए मिलजुल कर रहे, एकता में ही भलाई है. एंड ऑल स्कूल्स वॉट एवर द कंसर्न ब्रदर, बट दैट शुड बी द टीम वर्क, देन ऑल विल अचीव योर गोल. नाउ कमिंग टू दिस, बिफोर दैट, when bhakti enters in food, it becomes prasad. When bhakti enters in music, it's become kirtan. When bhakti enters in water, it becomes amrit. When bhakti enters in work, it becomes karm. When bhakti enters in journey, it becomes pilgrimage. When bhakti enters in man, it becomes human being. It becomes human being. So today we have with us Sri S.K. Misra ji. In my right hand side, Principal SRDAV Pundak, Mr. Bharat Kumar, just your Tata DAV Ghato, Rakesh Kumar, Baldev Public School, Bhoti, श्री परमेंद्र सागर, साइन वैली, इरबा, रांची. सबों को मेरा नमस्ते, प्रणाम, जोहार. सो आई एम आस्किंग यू, हु इज योर लाइफ पार्टनर? इज योर स्पाउस? इज योर फादर? इज योर मदर? इज योर ब्रदर? इज योर सिस्टर? In my opinion, your life partner is your health. Now I am giving the mic to my friend, colleague, to Bharat. Thank you so much, sir. Thank you so much. So as our principal said that who is your life partner? Really, health is our life partner. So let's begin. So first of all, maths. How health? The topic is health. Yeah. So you came to your topic in such a dramatic. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, ma'am. So we can see that I have included all those subjects here. So I'm going to start with maths. Calculation of various nutrients needed for healthy body. So math is such a subject. With the help of maths, what we can do that? What is the amount? What kind of thing is there? You know, अगर हम गलत quantity में कोई चीज को mix कर देते हैं, तो फिर वो healthy नहीं रहेगा. So as we all know that maths is the king of all subjects, but I am not a teacher of mathematics. Now let's go for हिंदी. हिंदी के थ्रू, हिंदी तो एक हमारी मातृभाषा है. हिंदी के थ्रू हम डिबेट, रोल प्ले, स्पीच, ऐसे राइटिंग, बहुत सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं और बच्चे सीख सकते हैं कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट होता है. ये हमारा ये हिंदी लैंग्वेज बताएगा. म्यूजिक, म्यूजिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब सोचिए कि अगर किसी इंसान को कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी होगी, सपोज उन्हें कैंसर हो गया है, वो फर्स्ट स्टेज में ही है, तो अब क्या हो सकता है? क्या किया जाएगा? अगर उनके सामने म्यूजिक प्ले किया जाए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू वन सॉन्ग. कोई पेशेंट है और उनके बगल में जानबूझ के उसे इंटेंशनली किया जा रहा है ताकि वो सुने और उसे कुछ मोटिवेशन मिल सके. तो दैट सॉन्ग ऑफ, आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ किशोर दा. रुक जाना नहीं तू कभी हार के, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पर चल के मिलेंगे साए बहार के. ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही. This way, and this song will give a lot of motivation. You
वो जीने की उसमें इच्छा जाग जाएगी कि नहीं मुझे भी जीना है और मुझे भी आगे बढ़ना है। तो दिस विल बी ए ग्रेट मोटिवेशन थ्रू म्यूजिक एंड सॉन्ग यू कैन से। आगे चलते हैं सर, और हम लोग आते हैं लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, बट लैंग्वेज इंग्लिश में देखा जाए तो इट गिव्स अ चांस टू स्टूडेंट्स टू गो फॉर स्पीच, डिबेट, आर्टिकल। बच्चे लिखेंगे और समझेंगे कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। जब बच्चे लिखते हैं तो जाहिर सी बात है लिखते समय वो सोचते हैं, दे थिंक अबाउट इट, और बहुत सारी जब सोच आती है तो उन्हें लगता है हाँ रात का समय है, मुझे आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, ठीक है, गर्मी है तो मुझे क्या करना है। डिफरेंट सिचुएशंस में बच्चा लिखते समय काफी कुछ सोचता है, तो वो एक अच्छा उसके पास एक जो उसका जो डेवलपमेंट जो माइंड में होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। यू कैन सी लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस गो फॉर PHE, रिफ्लेक्शन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ साउंड हेल्थ ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन। ऑलरेडी स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा यहाँ पर हम लोग से पहले दिया जा चुका है कि स्पोर्ट्स किस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा हेल्थ को लेके बाहर में जाके डिफरेंट एक्सरसाइजेस करता है या डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू दैट पर्टिकुलर चाइल्ड एंड इन शॉर्ट सब्जेक्ट। आगे चलते हैं हम लोग और साइंस में देखते हैं। साइंस के थ्रू प्रेजेंट्स द बेनिफिट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स जो साउंड हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम साइंस के थ्रू प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अभी तो ऐसा है कि वीडियोस है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप डिफरेंट किस तरीके से हार्ट चल रहा है, किस तरीके से किडनी काम कर रहा है, किस तरीके से लीवर काम कर रहा है, वी ऑल कैन सी, वी ऑल कैन विटनेस। तो ये अब वो वाली बात नहीं रही। पहले जमाना था कि भाई हम लोग सब किताब, जैसे व्हेन आई स्टार्टेड तो हर चीज रिटन फॉर्म में रहता था, पता ही नहीं चलता था। I would like to share one thing that I am very very weak as far as mathematics is concerned. Still my condition remains same, so I am very poor in mathematics. तो क्या था, मुझे जो सर पढ़ाने आते थे, अगर मैं कुछ कैलकुलेशन गलत किया, पकड़े लगे मारने खींच के। पापा आते थे, बोलते थे ये है ही बेवकूफ, इसको कुछ नहीं आता, उल्लू कहीं का, कुछ समझ नहीं पाता है। बहुत मार खाते थे और लगता था कि सही में हम उल्लू हैं क्या। फिर एक राजेश्वर सिंह सर मुझे मिले, इंग्लिश गुरु मेरे, उन्होंने बोला कि देख बेटा, तेरा जो प्लस पॉइंट है इंग्लिश है, उस पर तू काम कर और डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक द वर्ल्ड, आई टेल यू। तो मैंने स्टार्ट किया, मुझे लगा कि चलो मैथ्स गुरु का लगता है आशीर्वाद है, इंग्लिश गुरु का ही आशीर्वाद मिल जाए, और बिकॉज ऑफ दैट ब्लेसिंग रियली आई डिड वेल, स्टिल आई एम डूइंग। तो ये बहुत जरूरी होता है। आगे चलते हैं हम लोग। सोशल साइंस प्रेजेंटेशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ साउंड हेल्थ थ्रू पोस्चर्स एंड चार्ट्स। सोशल साइंस के थ्रू भी हम लोग बहुत सारा चार्ट के थ्रू दिखा सकते हैं। और सोशल साइंस का मतलब क्या है, एसएसटी में हम प्रीवियस रिकॉर्ड को भी चेक करते हैं मैम, ठीक है। बहुत सारा हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा जो बताएगा कि अगर हम गलत डेटा को लेके चलते हैं तो वो हमारे लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं रहेगा। तो सोशल साइंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वी मस्ट गो थ्रू दिस। नाउ कंप्यूटर साइंस तो बोलना ही नहीं है। ऑलरेडी वी नो दैट कि आज फोन हो, फोन में हम कितनी सारी चीजें ड्यूरिंग कोविड, तो नाम भी लेना बेकार है उस ड्यूरिंग पैंडेमिक सिचुएशन का, लेकिन किस तरीके से उस समय हम लोगों ने अपने आप को मोबाइल टेक्नोलॉजी को अपडेट किया अपने में, और कितना आगे हम लोग निकल गए। तो अब हम लोग कोई भी चार्ट, कोई भी चीज हम बना सकते हैं। खुद ही हम रोज एक यूट्यूब वीडियो बनाते हैं बच्चों के लिए, और वहाँ बच्चे ज्यादा सीखते हैं। आजकल वहाँ ज्यादा बच्चे सीखते हैं। लोग सोचते हैं कि नहीं यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है क्लास में, अच्छा ये समझ में ना, चलो एक बार उसको हम प्ले कर लेते हैं, देखते हैं कहीं कुछ नया सीखने को मिले। Now this is all much we have discussed. Thank you so much, and sir, I would like. Thank you. Just ending with this शायरी कोट we can say, ये जरूरी नहीं कि हर रोज मंदिर जाने से इंसान धार्मिक बन जाए। ये जरूरी नहीं कि हर रोज मंदिर जाने से इंसान धार्मिक बन जाए। कर्म ऐसी होनी चाहिए, इंसान जहां भी जाए मंदिर वहां बन जाए, इंसान जहां भी जाए मंदिर वहां बन जाए। थैंक यू वेरी मच टू एंटायर टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी को ये फील हुआ होगा कि ये ग्रुप नंबर 2 जब आए कुछ माहौल दूसरा ही बन गया, बना। एंड आई नो अबाउट इट, बट यू पीपल गेट दैट एसेंस टुडे, या और कुछ कहना ही नहीं, मैं क्या कह सकती हूँ, इतना सुंदर। और भरत सर, कल से मैं आपको वहाँ बैठे देख रही थी, बैठ के आप बहुत सब कुछ बोले थे, है ना, बैठ के बोलते। और कल आपने बोला था इतने वीडियोस आप बनाते हैं, 100 बन गए हैं, लेकिन आपको नहीं लगा कि भरत सर जब बोल रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, पूरा एक रेडियो जॉकी, एक मंच संचालक, बहुत ही बड़े जो नेशनल लेवल के स्टेज के प्रोग्राम दूरदर्शन के होते हैं, उस तरह से बोल रहे थे ये नहीं, बहुत
ही जबरदस्त बोलते हैं सर। हमें आपका सुनेंगे कभी इंग्लिश वगैरह से भी आप कैसा इन आपने इतने अच्छे से सबसे अच्छा आपने नोट किया कि नहीं, सर ने कहा कि जैसे मान लीजिए आपके बगल में ये पेशेंट सोया हुआ है और आप गा रहे, उन्होंने उस स्थान को बना दिया। ऐसे नहीं गाए, वैसे तो फिर से नहीं बोले, वो बोले एक पेशेंट है और मैं उसके लिए गा रहा हूँ। तो रियलिटी सर आप लोगों ने बहुत अच्छा, एंड दिस इज द रियल एक्सपीरियंस कि वो इसको कहते हैं स्टिमुलेशन। सर ने जो थ्योरी किया वो दैट इज द स्टिमुलेशन थ्योरी, एंड स्टिमुलेशन थ्योरी इज अ वेरी वेरी रिच एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्सपीरियंस। डॉक्टर्स जो ट्रेनिंग लेते हैं स्टिमुलेशन से ही लेते हैं, डमीज के ऊपर होता है। सो थैंक यू सर, नथिंग टू से। एंड सर आप लोग भी कुछ बोलेंगे सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हेल्थ के बारे में क्या बोलूं, सारे लोग बोल चुके हैं। जस्ट आई वुड लाइक टू थैंक आवर रिसोर्स पर्सन एंड एवरीबॉडी whom I meet. Thank you. Now, next team. Yes, अभी हम सर से अभी team very strong. Thank you very much, my group members, my dear colleagues, a very renowned trainer, Mr. Subodh Mukhopadhyay. He says, in every learning situation or in every training program, it is important that learners take the responsibility of their own learning. I am very much delighted and elated that all the learners are taking up the responsibility of their own learning. At the same time, I would like to quote the words of a very renowned philosopher, Toffler. He says, in 21st century, illiterates are not those who are unable to read or write. In 21st century, illiterates are those who are unable to learn, unlearn and relearn. So this is the right forum under the guidance of our dynamic resource persons that we are learning, unlearning and relearning as well. Thank you very much. And here it is not the training part, but I want to share here that the two persons standing there, they are my two previous principals. And I'm feeling so good, and so earlier I was feeling nervous how I can make the. But We are feeling very proud. You are today's. yes, sir, both of them has guided me in such a nice way. I can't say. It will take a lot of time. So thank you, sir. Thank you. It's a nice learning. Yeah. Now the next team. Thank you, sir.